सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार की स्वाध्याय में आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जीवन में हम वाक व्यवहार, वाणी के व्यवहार से अत्यंत आनंद को पाते हैं और दूसरों को भी आनंदित करते हैं। अगर वाणी हमारी सुस्पष्ट है, पवित्र है, सरस है, नीरस नहीं है, रूखी सूखी वाणी नहीं है, जिसमें प्रीति है, जिसमें उत्साह है, जिसमें करुणा है, ऐसी वाणी को सुनकर के लोगों का हृदय प्रफुल्लित होता है। वो प्रेम से अभिषिक्त होते हैं, अभिसिंचित होते हैं। जैसे सूखे हुए पेड़ या मुरझाए हुए पौधे में कोई जल सिंचन कर दे तो उसमें नई जान आ जाती, स्फूर्ति आ जाती है। वैसे ही हमारी वाणी जब सरस होती है, जब माधुर्य से युक्त होती है, उस वाणी में जब अपनत्व का भाव छिपा होता है, ऐसी वाणी को सुनकर के किसका हृदय प्रफुल्लित नहीं होगा। अर्थात जो ऐसी वाणी का श्रवण करेगा उसका जीवन अत्यंत हर्षित होगा, उल्लसित होगा। हिंसक और निंदक हम कभी ना बने, क्योंकि वाणी का प्रयोग अलग अलग ढंग से लोग करते हैं। कोई स्तुति में लगाता है इसको और कोई निंदा करता है, चुगली करता है, किसी के दोष गिनाता है। ये वाणी के बहुत ही दोष हैं। हम वाणी से किसी भी प्रकार से किसी निर्दोष व्यक्ति के प्रति असत्य व्यवहार न करें। इस वाणी से लोग पता नहीं क्या क्या दोषी को निर्दोष बताते हैं और निर्दोषी को दोषी बता देते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे राग हो गया, जिससे प्रीति हो गई, जिससे थोड़ा सा अटैचमेंट हो गया, उसकी हम स्तुति गाने लगते हैं, उसमें कितनी भी कमी हो, ये वाणी का दोष है। और जिसके प्रति हमारा ईर्ष्या का भाव होता है, जिसको हम पसंद नहीं करते, जिसको हम एक बार देखना नहीं चाहते, उसमें लाखों अच्छाई हो, लेकिन ये वाणी कभी भी उसका गुणगान नहीं करती, उसकी निंदा ही करती है। ये वाणी का दोष है। इसलिए हम जो सत्य है उसको बोलने का सामर्थ्य रखें, जो निष्पक्ष है, जो न्याय से युक्त है, जो धर्म से युक्त है, उस व्यक्तित्व को, उस सह अस्तित्व को हम सदा बना करके रखें। और ये वाणी का सामर्थ्य बढ़ाता है। ऐसा भाव वाणी को बहुत ही तेजस्वी बना देता है। हमारा एक भी शब्द निरर्थक नहीं होता। एक शब्द बोलने से लोगों के हृदय में परिवर्तन आ जाता है। और यदि हम इस भाव को नहीं रखते हैं तो हमारा कितना भी बोला हुआ सब लोग जानते हैं, पब्लिक है, सब जानती है कौन कितने पानी में है, कौन कितने जो है गहराई में है, सब जानते हैं लोग। इसलिए हम अंदर से भी बाहर से भी सज्जनता का, सकारात्मकता का, सात्विकता का, सदाचार का, सद्व्यवहार का, सेवा का, सत्कार का भाव रखें तो निसंदेह इस वाणी से हमारा और संसार का कल्याण होगा। हिंसक ना बने। बहुत सुंदर वेद मंत्र आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करूंगा। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 41वें सूक्त का
8वां मंत्र बहुत सुंदर बात कही है और ये आज की आवश्यकता है। मैं इसको लिखता हूं, फिर आपके समक्ष चर्चा करूंगा। ओम मा वो घ्नंतम मा वो घ्नंतम मा शपंतम। प्रतिवोचे प्रतिवोचे देवयंतम। सुम्नै ऋद्व सुम्नै ऋद्व आविवासे। आविवासे ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 41वें सूक्त का यह 8वां मंत्र है। ओम मा वो घ्नंतम मा शपंतम प्रतिवोचे देवयंतम सुम्नै ऋद्वा आविवासे।
ओम मावो घ्नन्तं माशपन्तं प्रतिवोचे देवयन्तं सुम्नैरिद्व आविवासे। बहुत ही सुंदर बात कही है इस वेद मंत्र में। वह तुम्हें घ्नन्तम नष्ट करते हुए को, अर्थात स्नेह, निर्द्वेषता व दान की वृत्ति को समाप्त करते हुए को, मां प्रतिवोचे किसी प्रकार उत्तर ना दूं। बहुत सुंदर बात कही है और आज की स्थिति में हमको बहुत इसको समझना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। कहने का आशय क्या है? वह घ्नन्तम मां प्रतिवोचे, ऐसे लोगों के साथ मैं कभी भी वाक व्यवहार ना करूं, कभी उनसे बात ना करूं, कभी भी उनको मैं प्रत्युत्तर ना दूं। किनको? जो वास्तव में हमको नष्ट करने के लिए, हमारी हानि चाहने वाले, हमारे स्नेह और पवित्रता और दान की वृत्ति को जो समाप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की जो वाक व्यवहार है, जो चिकनी चुपड़ी बातें हैं, या जो हमको अपने वाणी से प्रभावित करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के वाक व्यवहार में हमको फंसना नहीं चाहिए। क्योंकि उनका जो व्यवहार है वो वास्तव में एक दिखावा है। हमारी वो हानि चाहते हैं और हमारे सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो ऐसे लोगों के वाक व्यवहार का हम कभी भी आदर ना करें, मौन रहें। कभी कभी मौन रहना भी हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी होता है। ऐसे लोगों के साथ मैं बात ना करूं। और इसी प्रकार शपंतम, कोसते हुए, जो हमको कोसते रहते हैं, हमको गाली देते रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ भी मैं किसी प्रकार की बात ना करूं। ये वेद का आदेश है। मां शपंतम प्रतिवोचे, मैं उन लोगों से वाक व्यवहार ना करूं, मैं उन लोगों से बात ना करूं, मौन रह जाऊं। कौन से लोग? जो मुझको कोसते रहते हैं, जो मुझको गाली देते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वाक व्यवहार करेंगे तो बात और बढ़ेगी, बात बढ़ेगी, तुम्हारे शब्द भी कुछ गलत निकलेंगे, उससे संस्कार हमारे खराब होंगे। वो 4 गाली देगा तो 1 गाली व्यक्ति भी देगा जिसके लिए दे रहे हैं। इसलिए मौन हो जाइए। फिर कहीं प्रश्न, अरे लोग गाली दे हम मौन रह जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कवि ने बहुत सुंदर बात कही है कि जो लोग संसार में जैसी समृद्धि रखते हैं, अपने पास जैसा उनका सामर्थ्य, वही तो देंगे हमको। कवि ने कहा कि दुनिया के लोगों, तुम गाली देते हो तो देते रहो। ददतु ददतु गालिम गालिमन्तो भवन्तः वयमिह तद्भावे गालिदान असमर्थः जगति विदितमेता दीयते विद्यमानम नहीं शशक विषाणः कोपि कस्मै ददाति। बहुत सुंदर बात कही कि जो व्यक्ति हमको गालियां देता है और कोसता रहता है, कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ ना कुछ छोड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ शब्द बोलते रहते हैं एक दूसरे के लिए। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, कुछ भी उनसे बात मत करिए, प्रत्युत्तर मत दीजिए। वो धीरे धीरे
शांत हो जाएंगे। वो गाली दे रहे हैं तो देने दीजिए। ये बात हमेशा याद रखना, जो इस कवि ने कहा कि "ऐ दुनिया के लोगों, ददतु ददतु गालिब", आप गाली दीजिए, खूब गाली दीजिए, पानी पी करके गाली दीजिए। क्यों? क्योंकि गाली मंतो भवंतः, आपके पास गाली है इसलिए आप गाली दे रहे हैं। जगत विदित में तद दीयते विद्यमानम, ये संसार है, ये पब्लिक है, सब जानती है। जिसके पास जो है वही देगा। भाई जिसके पास धन है वो धनवान है, वो धन देगा। जिसके पास बुद्धि है, बुद्धिमान है, वो बुद्धि देगा। जो ज्ञान से युक्त है, ज्ञानवान है, वो ज्ञान देगा। शक्ति है, शक्तिमान है। और जो गाली है तो गालीवान है, तो गाली है तो गाली देगा। इसलिए नहीं शशक विषाणा कोपि कस्मै ददाति, मेरे पास तो गाली नहीं है इसलिए मैं तुमको गाली नहीं दे सकता। तुम्हारे पास गाली है तो गाली दीजिए, लेकिन मेरे पास गाली नहीं है। क्योंकि ये संसार जानता है कि जिसके पास जो है वही देगा। कोई ये बोले कि खरगोश का सींग ले आओ, तो संसार कोई माई का लाल ला नहीं सकता। क्यों नहीं लाएगा? खरगोश का सींग होता ही नहीं, सब जानते हैं ना। इसलिए मैं तो सज्जन व्यक्ति हूं, मैं साधक व्यक्ति हूं, मेरे पास गाली नहीं है। तुम्हारे पास गाली है तो दीजिए, हमारे पास गाली नहीं है। हमारे पास तो मधुर वचन है, हमारे पास कल्याणी वेदवाणी है जो जीवन और जगत का कल्याण करने वाली है। तुम्हारी गाली और हमारी जो वेदवाणी जो कल्याण करने वाली, इसलिए हमसे इस बात को सुनिए। और जो लोग ऐसा बोलते हैं, गाली देते हैं, बहुत इतना सुंदर ये वेद मंत्र है, हमेशा इसको याद रखिए। जब भी ऐसी परिस्थिति आए तो मन ही मन इसको उच्चारण करिए। मां सपंतम प्रतिवोचे, ऐसे लोगों से कभी वाक व्यवहार ना करें, मौन हो जाएं, क्योंकि वो तो बिल्कुल मूढ़ता में उतरे हुए हैं, मूर्खता में उतरे हुए हैं। वो बिल्कुल अपने जो है पतन की ओर ले जा रहे हैं। तो तुमको भी पतन की ओर नहीं जाना है, तुमको सावधान होना है और सावधान होकर के अपने वाणी व्यवहार पर पूरा नियंत्रण रखना है। सपंतम, कोसते हुए और गाली देते हुए एक साथ, मैं किसी प्रकार की बात ना करूं। देवयंतम, मित्र वरुण अर्यमा आदि की कामना करने वालों के साथ ही मैं बोलूं। जो मैत्री का भाव रखते हैं, मित्रता का भाव रखते हैं, जो सदा शीतलता से हमारे जीवन में सब प्रकार से कार्य करते हैं, तो जो देवत्व का भाव है, जो सखा का भाव, साख्य भाव है, वास्तव में महानता के लिए हमारे जीवन में आते हैं और संयम निर्द्वेषता के लिए हमारे जीवन में आते हैं। हम उनसे बहुत सारी बातें करें, खूब बातें करें, क्योंकि वो कल्याणकारी जीवन जीने वाले हैं और हमारे जीवन में भी कल्याण आए। ऐसे लोगों से हम वार्ता करें, हम बात करें, और वो जो बिल्कुल हमारे और संसार के और खुद के जीवन का उत्थान चाहते हैं, जो सुधार चाहते हैं, जो उद्धार चाहते हैं, ऐसे लोगों से हम बातें करें। मैं खुद बोलूं उनसे, उनके साथ उठूं बैठूं। इनके साथ उठने बैठने से मुझ में भी ये स्नेह आदि की भावनाएं पनपेगी। जब हम गलत बातें सुनेंगे, भद्रम करने भी श्रुणयाम देवा, ये वेद मंत्र हमको क्या संकेत देता है कि भद्रम करने भी, हम अच्छे वचनों को कानों से सुने, गलत वचनों को कभी कानों से नहीं सुने। फिर कान क्या बंद कर लेंगे? नहीं बंद कर सकते। तो ऐसा ज्ञान का फिल्टर लगा दीजिए, ऐसे ज्ञान से युक्त अपने जीवन को बनाइए, ऐसी छलनी लगा दीजिए कि जो अच्छे शब्द हैं वही मेरे कानों में जाएं
और उसी का मैं आचरण करूं। गलत शब्द पढ़ रहे हैं तो इस कान से सुना, इस कान से तुरंत उनको बाहर कर दीजिए। एक क्षण के लिए भी रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे हमारा संस्कार खराब होगा, हमारा व्यवहार खराब होगा, हमारा जन्म जन्मांतरों का ये कुसंस्कार पीछा नहीं छोड़ता। तो हम अच्छे लोगों के बीच में उठे बैठें, स्नेह से युक्त हों, और क्या कहा कि इत निश्चय से सुमनई ही स्तोत्रों के द्वारा वह आपका आविवासे पूजन करता हूं, आपकी महिमा का स्मरण करता हूं, और आपकी इस महिमा का स्मरण करता हुआ आपको अपने जीवन में अनुदित करने का प्रयत्न करता हूं। हमारा उठना बैठना हिंसकों व अपशब्द बोलने वालों के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने से वो शब्द हमारे कानों में पड़ते हैं और कभी हमारे जुबान पर भी आ जाते हैं। उससे हमारा संस्कार गलत हो जाता है। बहुत ऐसे संसार में आप व्यवहार देख सकते हैं कि ऐसे घरों में, जहां जिन घरों में बड़े छोटे या पड़ोसी के बच्चे गाली देते हैं, तो उस अच्छे व्यक्ति के बच्चों को भी वो गाली अपने आप आ जाती है, वो सीखने लगते हैं, पता नहीं कब गाली देना शुरू कर देते हैं, वो पता नहीं कब अपशब्द बोलना शुरू कर देते हैं। ये सुनकर के एक दूसरे के पास उठने बैठने से अच्छे गुण आएंगे और बुरे गुण भी आते हैं, दुर्गुण आते हैं। सद्गुण और दुर्गुण दोनों का प्रभाव हमारे स्वभाव में आता है जब हम उनके साथ बैठेंगे, हैं? इसलिए अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने की बात कही है। हम स्नेह, निर्द्वेषता व दान, संयम का स्तवन करें। इन्हीं भावनाओं को हृदय मंदिर में देव रूप से प्रतिष्ठित करें, क्योंकि ऐसी प्रतिष्ठा से हमारे जीवन का और इस जग का कल्याण होता है। हमारा बहुविध चहुं ओर से कल्याण हो, कभी अकल्याण को हम प्राप्त न हो। इसलिए हमारा यह जीवन और जगत दिव्यता से भरे। हम हिंसक और निंदक लोगों से वाक व्यवहार ना करें। कई बार ऐसा भी होता है, बोले कि हमारी जो है बोलचाल नहीं है, हम बोलचाल नहीं करते। बोलचाल करने का तात्पर्य यही है, हम द्वेष न रखें। अगर वो सच्ची वाणी बोलते हैं, प्रीति से बोलते हैं, तो हम भी बोलेंगे, और उनके वाणी में छल है तो हम उनसे वाक व्यवहार करेंगे, तो वो छल का स्वभाव उनका जाएगा नहीं और हमको कष्ट होगा। हमारा भी खिन्नता का और जो है क्रोध का भाव उमड़ने लगता है। इसलिए हम जो है इस संसार में प्रभु के ध्यान से, वेद शास्त्र के स्वाध्याय से अपने आप को सुधारें और जो है इस कल्याणी वेदवाणी के अनुसार जीवन को जीने का प्रयत्न करें। तो आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।